दानी को गुनाह करार दिया जाता है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी इस्लाम दीन फितरत है जिसने हर ताल्लुक के हवाले से मुसलमानों को मालूमात पहुंचाई हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि मुसलमान इस बारे में आगाही हासिल करें, क्योंकि इस्लाम बार बार मुसलमानों को जानने यानी इल्म हासिल करने का हुक्म देता है। बाज चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में रहकर कर रहे होते हैं, मगर इस्लाम इन चीजों से सख्ती से मना फरमाता है। मियां बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से भी इस्लाम ने मुकम्मल ज़ाब्ता दिया है। एक जानिब तो शौहर को बीवी का निगहबान बनाकर उसको ये हुक्म दिया कि उसके हकूक का ख्याल रखे, तो दूसरी जानिब बीवी को भी इस बात का पाबंद किया कि वो अपने शौहर की ख्वाहिशात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखे। दोस्तों, मौजूदा जमाने में मर्द और औरत की मुसावात की तहरीक ने औरतों को यह एहसास भी दिलाया कि मर्द अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करके इसके साथ ज्यादती का मुर्तकिब होता है। इस वावीले के सबब कम इल्म औरतें मर्दों के हकूक की अंजामदही से इनकार करती हैं, जिससे इनकी खानगी जिंदगी मुतासिर होती है और इसका नतीजा बढ़ती हुई तलाक की शरह की सूरत में मुआशरे में नजर आता है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के मिलाप के कुछ कवायद वज़ा किए हैं जिनको पूरा करना मियां बीवी दोनों पर वाजिब करार दिया गया है। औरत को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि वो शौहर की ख्वाहिशात की तकमील से बिला उज़र इनकार ना करे, मगर कुछ हालात ऐसे भी हैं कि जब मर्द इन औकात में बीवी से मुबाशरत का तकाजा करे तो इस्लाम के मुताबिक वो जिनसी ज्यादती का मुर्तकिब करार पाता है। मिसाल के तौर पर आयाम हैज के दौरान मियां बीवी की मुबाशरत से इस्लाम में सख्ती से मना फरमाया गया है। इसके सबूत में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 मौजूद है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और आपसे हैज के बारे में पूछते हैं, कह दो वो निजासत है, बस हैज में औरतों से अलहदा रहो और इनके पास ना जाओ यहां तक कि वो पाक हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और बहुत पाक रहने वालों को दोस्त रखता है। नाज़रीन गिरामी, इन औकात के दौरान अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती मुबाशरत करने की कोशिश करेगा तो इसको जबरदस्ती ज्यादती करार दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिशात इसलिए पैदा की हैं ताकि वो इसके जरिए अपनी नस्ल को बढ़ा सके। इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए गैर फितरी रास्ते और जरिए इस्तेमाल करना इस्लाम में सख्ती से ममनू करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 223 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, बस तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ और अपने लिए आइंदा की भी तैयारी करो और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम जरूर उससे मिलोगे और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह खेती करन का कायदा होता है, इसी तरह मुबाशरत के लिए भी गैर फितरी रास्तों का इस्तेमाल ममनू है। अगर बीवी रोजे की हालत में हो तो इस हालत में उसके साथ जबरदस्ती मुआशरत करना जिनसी ज्यादती के जमरे में आता है और इससे इस्लाम में मना फरमाया गया है। ये सब वो सूरतें थीं जिनको करने से गुनाह का वबाल इंसान के ऊपर आता है और बज़ाहिर वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील अपनी मनकूहा से कर रहा होता है, मगर इसके सबब